देखो बेटा, अब इसमें एक्सरसाइज सेकंड यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ये। शो दैट द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एफ जेड इजिकल टू दिस। ये पावर सीरीज गिवन है, ये शो करना है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इसकी नेचुरल बाउंड्री होगी। तो पावर सीरीज क्या गिवन है बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू 1, और आगे वाली सीरीज को जेड जेड स्क्वेयर जेड की पावर 4 जेड की पावर 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस सीरीज को जैसे लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, क्यू के ऊपर ब्रेक कर लिया। क्यू के ऊपर ब्रेक करने के बाद इस फंक्शन को तो मान लिया f1 और इस फंक्शन को मान लिया f2। तो इसका मतलब कि f1 दिस f2 दिस, तो f फंक्शन क्या हो गया, f1 प्लस का f2 हो गया। तो ये कहता है कि f1 इज द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मोड ऑफ z इजिकल टू 1। ये कहता है कि जो f1 है, ये वाली जो फंक्शन है, ये कहता है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, 1 निकाल के देख लेना बेटा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये कहता है कि पी लेट कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, z इजिकल टू r एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयटा p 2 की पावर q लेइंग आउटसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वेयर p एंड q आर इंटीजर और r ग्रेटर देन 1। ये लास्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। लेट अस नाउ एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ जेड एट p अप्रोचिंग मूव्स टुवर्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थ्रू आउट रेडियस वेक्टर। अब z की पावर 2 की पावर n, इसको हम लें तो z की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो बेटा, इसके अंदर पुट करेंगे तो r की पावर 2 की पावर n आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर बनेगी तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी बनेगी, n माइनस का q प्लस का 1 बन जाएगी। उसके बाद देयरफॉर f1 z इज इक्वल टू कितना रहा, 1 प्लस का समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से लेकर के q तक, 2 r की पावर 2n एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ दिस। ये कहता है कि ये क्या बनेगी, ये आपके पास जब इस सीरीज को खोलोगे तो ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 की पावर q। हैंस द टेंड्स टू ए डेफिनेट लिमिट। यदि ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल यदि r अप्रोच टू 1 पुट करेंगे हम तो इसकी कोई ना कोई डेफिनेट लिमिट आ जाएगी। f2 क्या होगा, ये वाला होगा। ये कहता है कि यहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन है q से, क्योंकि n q प्लस का 1 से स्टार्टिंग है तो n ऑब्वियस सी बात है q से तो बड़ा होएगा। तो देयरफॉर दिस इज n आल्सो एवर इंटीजर। ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सो यदि ये इंटीजर वैल्यू होगी तो इसका मतलब कि पाई का मल्टीपल, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पाई का मल्टीपल है तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, क्योंकि इवन आएगा। ये यहाँ पे एवर नहीं है, यहाँ पे ये इवन है कि इवन इंटीजर आएगा ये, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई और इनटू में आयटा हो तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, 1। उसके बाद वी गेट, यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब कि जो सीरीज बची वो सिर्फ यही बची। ये कहता है कि r को यदि हम 1 पे लेके जाएं, तो यदि r को हम 1 पे लेके जाएं तो हमें पता है कि जब आपके पास इस टाइप की सीरीज होती है और ये क्या है आपके पास, ये है रेडियस ऑफ, ये जीपी सीरीज बनेगी और r इजकल टू 1 पे ये हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट, यानी इस सीरीज का सम क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब f2 तो इन्फिनिटी पे गया, f1 एक डेफिनेट लिमिट पे गया, तो डेफिनेट लिमिट प्लस इन्फिनिटी, आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो देयरफॉर जब r 1 को अप्रोच होगा तो f इन्फिनिटी को अप्रोच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सिंगुलर फंक्शन होगा, यानी ये क्या बनेगी, उसकी सिंगुलरिटी बनेगी। द पॉइंट लाइज आउट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर जो ये पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा। दस एवरी सर्कल विच क्रॉस द सर्कल will have point of this type inside it, so the fz cannot be continued analytic outside the circle mode of z is equal to 1। तो therefore fz को हम continued analytic नहीं कर सकते मोड ऑफ z is equal to 1 के आउटसाइड, hence the boundary of circle is the natural boundary। तो मोड ऑफ z is equal to 1 हमेशा क्या बनेगी, एक नेचुरल बाउंड्री बनेगी। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, ये कहता है कि शो दैट द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये पावर सीरीज दे रखी है और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये कहता है कि इसकी जो रेडियस कन्वर्जेंस होगी वो कभी भी आपके पास नेचुरल बाउंड्री का काम नहीं करेगी, यानी इस फंक्शन को हम एनालिटिक कंटिन्यूड नहीं कर सकते इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से आउटसाइड। शो दैट द फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड आउटसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। देखो
F1 मान ले, F1 जो आपके पास गिवन है z की पावर n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इस टाइप का होगा, यही है, ये फंक्शन गिवन है। इज एन इनफाइनाइट जीपी की क्या बनती है, जीपी बनती है, और ये जीपी बनती है तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो हैंस द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द अबव पावर सीरीज क्या बन जाएगी, मोड ऑफ z इक्वल टू 1। आल्सो द सम फंक्शन ऑफ f1z इज गिवन बाय, तो इसका सम फंक्शन यानी ये जीपी सीरीज बनती है तो a बाई 1 माइनस का r की फॉर्मूले से हम इसका सम फंक्शन निकाल लेंगे। दिस फंक्शन इज रेगुलर इन द एंटायर जेड प्लेन, ये कहता है कि ये फंक्शन हमेशा रेगुलर बनेगा, एनालिटिक बनेगा, लेकिन z इक्वल टू 1 पे ये एनालिटिक नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका, क्योंकि पोल बनता है z इक्वल टू 1। तो कहता है कि इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जगह ये क्या बनेगा, एनालिटिक बनेगा। इन पर्टिकुलर इन द डोमेन डिफाइंड बाय मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, यानी क्या होगा, ये यहाँ पे एनालिटिक बनेगा मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 पे। आल्सो इट इज़ क्लियर f1 इक्वल टू f2, इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक मोड ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इस बाउंड्री से बाहर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो फंक्शन क्या करता है, f1 को एनालिटिक कंटिन्यूड करता है। इसका मतलब कि उसने उसकी इस रेडियस इसको क्या कर दिया, इसको पार कर दिया, यानी इस बाउंड्री को पार कर दिया, इसको क्रॉस करके ही हमें एनालिटिक कंटिन्यूड मिल गया। तो इसका मतलब कि ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है, क्योंकि अगर ये नेचुरल बाउंड्री होती तो इसके आउटसाइड में हमें कोई भी एनालिटिक कंटिन्यूड फंक्शन नहीं मिलता। नेचुरल बाउंड्री तो कभी भी बाहर की साइड, जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में हुआ था, लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, हमने इसका आउटसाइड एक फंक्शन लिया, वो फंक्शन क्या कर गया, इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, तो वो क्या नहीं हुआ, एनालिटिक नहीं हुआ, एनालिटिक बाहर की साइड एनालिटिक नहीं मिला हमें। तो कोई भी फंक्शन हमें बाहर की साइड एनालिटिक अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब नेचुरल बाउंड्री है। अगर हमें मिल गया तो हमें तो यहाँ पे मिल गया तो इसका मतलब कि ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है। अब देखो, शो दैट द सीरीज इज में बी कंटिन्यूड एनालिटिक टू द वाइडर रेंज ऑफ मीन्स ऑफ सीरीज। ये कहता है कि ये बताओ कि जो ये पावर सीरीज है ये एनालिटिक कंटिन्यूड हो सकती है क्या इस सीरीज की। देखो f1 मान लिया कि ये सीरीज है और f2 मान लिया कि ये वाली सीरीज है, f1 और f2 ये दो सीरीज गिवन है। अब यहाँ से देखो f1z क्या है, एक सीरीज है जो इस फॉर्मूले से खुलती है, यदि इस फॉर्मूले को खोलोगे तो वही सीरीज आएगी। और कहता है कि ये सीरीज कब ये जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब मोड ऑफ z क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा बाय डिरिचलेट टेस्ट से। शो f1z इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल c1, ये c1 है। कहते हैं कि इस c1 के अंदर फंक्शन कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर ये एनालिटिक होगा। डिफाइंड बाय मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। आल्सो f2z इज इक्वल टू f2, जो सेकंड वाली पावर सीरीज है वो कैसे गिवन है देखो यहाँ से ऐसे गिवन है ये वाली चीज़, तो log ऑफ 2 माइनस ऑफ दिस, इसको इकट्ठा करके लिख लिया, इसको भी log में लिख सकते हैं, log में 1 माइनस का z डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है वो। अब ये कहता है कि ये कैसे कन्वर्जेंट है, जैसे कि यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस का z था, मोड ऑफ z लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट थी ये, तो यहाँ पे z की जगह पे कौन है, देखो ध्यान से, z की जगह पे ये चीज़ है ना, तो देयरफॉर दिस का मोड लेस देन 1, यहाँ पे भले ही माइनस कॉमन लेकर के और प्लस बना ले रहे हैं, यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस का 1 का मोड इज लेस देन 2 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, c2 बन जाएगा। तो देयरफॉर f2 एनालिटिक हो जाएगा इस c2 के अंदर। उसके बाद देखो बेटा f2 का ये log m प्लस का log n, log m प्लस का log n को log mn तरीके से खोलेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ये f2 का सम फंक्शन आया है और f1 का जो सम फंक्शन आया बिल्कुल सेम आए हैं। तो दस इट इज़ क्लियर दैट f1 एनालिटिक हो गया c1 के अंदर, f2 एनालिटिक हो गया c2 के अंदर, और f1 और f2 दोनों इक्वल भी आ गए हैं। देयरफॉर f2 इज एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ किसका बन गया, f1 का बन गया, फ्रॉम c1 टू c2, हैंस द रिजल्ट इज फॉलोस। उसके बाद है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है एंड ये फंक्शन गिवन है, ये कहता है कि शो करो कि ये एक दूसरे के एनालिटिक कंटिन्यूशन है, ईच अदर एक दूसरे के हैं जब आपके पास ए क्या हो, रियल हो। तो यहाँ पे f1 क्या है बेटा, ये वाली सीरीज है, तो इस सीरीज का सम निकाला, ये आ गया, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनती है और कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो देयरफॉर द फंक्शन इज एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट दिस। ये कहता है कि इस पॉइंट को, इसकी बाउंड्री को छोड़ के, इससे लेस देन पे तो कन्वर्जेंट है,
लेकिन ये बाउंड्री पे कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये कहता है कि एनालिटिक एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट, सिर्फ इसको छोड़कर जहाँ पे मोड ऑफ z इक्वल टू 1/mod ऑफ 1 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका सम फंक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देखो ध्यान से, इस f1 फंक्शन का सम फंक्शन ये आया है और यदि इसका डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/a। यानी जहाँ पे मोड ऑफ z इक्वल टू 1/mod ऑफ a होगा, मोड ऑफ z इक्वल टू 1/mod ऑफ a होगा, वहाँ पे फंक्शन क्या नहीं होगा? एनालिटिक नहीं होगा। ये कहता है कि ये फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, लेकिन इस पर एनालिटिक नहीं है। इन पर्टिकुलर f1z इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल C1। ये कहता है कि f1z एनालिटिक होगा, इन अंदर तो होएगा लेकिन बाउंड्री पे नहीं होगा, इस सर्कल के अंदर होगा जहाँ पे f1z इक्वल टू 1/1 माइनस का az। सिमिलरली f2z की यदि हम सीरीज का सम निकालें तो इस सीरीज का सम इस टाइप से आ जाएगा, 1/1 माइनस का z, और ये जीपी सीरीज बन गई। दस अगेन एन इन्फाइनाइट जीपी सीरीज, और ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो f2 का जो सम निकाल रहे हैं 1/1 माइनस का z, ये जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का सम निकाल लो a/1 माइनस का r करके, और f2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये f2 और f1 दोनों ही सेम आ गए। तो वेयर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी? जब ये रेडियस वेक्टर लेस देन 1 होगा। यानी यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, अगर f2 इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल C2 इज डिफाइंड बाय दिस, इक्वल टू ले लेंगे तो सर्कल आ जाएगा, लेस देन लेंगे तो यूनिट डिस्क आती है। उसके बाद है ये, इसको खोल लो, मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। मोड कैसे खुलता है? z का मोड अगर हम 1 लें तो z इंटू में z कंजुगेट 1 लिखा जाता है। तो इसी तरह दिस फंक्शन इंटू में इसका कंजुगेट, ये एज इट इज, इसका कंजुगेट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करके। जैसे z इंटू में z का कंजुगेट है, इसको मोड ऑफ z लिख सकते हैं, मोड ऑफ z का स्क्वायर। मोड ऑफ z का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी, z का कंजुगेट की वैल्यू पुट कर दी, और इसको हमने सोल्व कर लिया। ये सोल्व करने के बाद आपके पास ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, जो हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिए? रियल प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर लिए। अब रियल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद x माइनस का दिस का स्क्वायर, y माइनस दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई? सर्कल की बन गई, जहाँ पे सेंटर ये है और रेडियस ये है। तो C2 इज ए सर्कल विद द सेंटर ऑफ दिस एंड रेडियस इज दिस। ये कहता है कि f1 इक्वल टू f2 भी आ गया था अपने पास। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू रियल कॉमन टू C1 एंड C2। तो हैंस f1 और f2 क्या है? एनालिटिक कंटिन्यूस है ईच अदर के। नाउ सिंस टू सर्कल डिपेंड अपॉन a, अब ये कहता है कि एक दूसरे के एनालिटिक कंटिन्यूस तो होंगे, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? a रियल वैल्यू a के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे केस राइज होंगे। कहता है कि यदि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, यदि a की वैल्यू 1 हो और a की वैल्यू 2 हो और a की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो। अब मैं यहाँ से एक केस आपको करवा के दिखा देती हूँ, बाकी तुम खुद रीड कर लेना। कहता है कि लेट a 0 to 1 है, देन वी हैव, यदि 0 to 1 होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। शो द सेंटर ऑफ C2 लाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब कि जो C2 है वो पॉजिटिव, उसका सेंटर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो देखो ये C2 है, C2 का सेंटर यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे, तो पॉजिटिव में लाई करेगा। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ C1 एंड C2 और C2 का सेंटर की डिस्टेंस अगर हम देखें तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो उनके जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? उसके रेडियाई के इक्वल है। तो हैंस C1 और C2 टच इंटरनली ईच अदर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उतनी ही रेडियस है उसकी। रेडियस है तो ये इसको टच करता हुआ निकलेगा, तो ये एक दूसरे को टच करता हुआ निकलेगा। तो इसका मतलब कि फर्स्ट सीरीज रिप्रेजेंट द एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ द सेकंड सीरीज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीरीज का जो डोमेन है C1 है, सर्कल है, वो बड़ा है, और सेकंड सीरीज का जो सर्कल है वो छोटा है। जिसका बड़ा होगा वही क्या होगी? एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी छोटे वाले की। तो सेकंड सीरीज की क्या हो जाएगी? एनालिटिक कंटिन्यूशन हो जाएगी। इसी तरह जब a इक्वल टू 1 होगा तो सेकंड सीरीज रिड्यूस टू दिस। तो कहता है कि a इक्वल टू 1 होगा तो सेकंड सीरीज a की वैल्यू 1 पुट कर दो उसमें। कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ पे 1/1 माइनस का az, a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस का z, और द फर्स्ट सीरीज इज कन्वर्ट टू दिस। तो ये फर्स्ट सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस पावर सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। विच हैज़ द
सेम फंक्शन इज इक्वल टू 1/1 माइनस का जेड। अब केस नंबर 3 में क्या है, ए यदि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो आपके पास इस टाइप से सर्कल आएंगे, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे तो ये भी क्या होंगे, एनालिटिक कंटिन्यूस होंगे। अब ए इक्वल टू 2 होगा तो एक में तो आएगी लाइन, C2 तो बन जाएगी लाइन और C1 बनेगा सर्कल ही, यदि ए की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल होगी तो ये लाइन भी क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या होगा, एनालिटिक कंटिन्यूस होगा। अब ये कहता कि यदि ए की वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी होगी तब भी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, टच करेंगे, तो ये भी क्या होगा, एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ फर्स्ट सीरीज फ्रॉम C1 टू C2, C1 बड़ा आएगा और C2 क्या आएगा, छोटा आएगा यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था आपका। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10, ये तुमने 10 तक खुद करने हैं, मैं यहाँ से करवाऊँगी, एनालिटिक कंटिन्यूस अलोंग ए करो, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में लूँगी, यहाँ तक आपको खुद करने हैं, क्योंकि इसके ये 10 एग्जाम्पल थे, 10 एग्जाम्पल में से मैंने 5 सोल्व करवा दिए। अब बाकी सेम एज इट इज़ हैं, सोल्व भी तुम्हें नहीं करने, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल तुम खुद ट्राई करोगे, ओके। और ये जो बच्चा देखता है वीडियोज़ को, वो कमेंट करके ज़रूर लिखें और अपने रोल नंबर सेंड करें कि मेरा ये रोल नंबर है, क्योंकि जो अटेंडेंस होती है वो मैं इन्हीं के थ्रू लूँगी। कमेंट्स में रोल नंबर लिखें अपना और ये बताएं कि समझ में आया या नहीं।